नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानीबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। छत्तीसगढ़ में मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। यहाँ उत्तरी और मध्य हिस्से में अगले 5 दिन शीतलहर का अलर्ट है। मैनपाट में ओस जमकर बर्फ बन गई है, लेकिन दिन और रात में तापमान के इस बड़े अंतर ने एक तीसरा खतरा पैदा कर दिया है, मलेरिया। डॉक्टर ने चेतावनी दी है कि इस मौसम में मच्छर तेजी से पनप रहे। आइए जानते हैं कि इस दोहरी मार से बचने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ का मौसम इस समय उत्तर से आ रही सर्द हवाओं के कारण पूरी तरह बदल चुका है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया। ठंड की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैनपाट में घास पर गिरी ओस की बूंदें जमकर बर्फ बन रही हैं। मंगलवार को यहाँ न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पेंड्रा और अंबिकापुर में भी ठंड का यही हाल है, जहाँ लोगों को सुबह और शाम के वक्त अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं मैदानी इलाकों में दुर्ग सबसे ठंडा शहर बना हुआ है, जहां सर्द हवाओं ने रात के तापमान को सामान्य से 7 डिग्री नीचे ढकेलकर 10.0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा दिया। वहीं पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया है। यहाँ उतार चढ़ाव लोगों की दिनचर्या और स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित कर रहा है। 90 साल पुराना मौसम का रिकॉर्ड। नवंबर में ठंड का यह प्रकोप कोई पहली बार नहीं है, लेकिन यह महीना अपने चरम मौसम रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। मौसम विज्ञान केंद्र के पुराने आंकड़े बताते हैं कि 90 साल पहले 2 नवंबर 1935 को अब तक का सबसे अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, यानी नवंबर में भी कड़कड़ाती गर्मी। वहीं सबसे ठंडी रात का रिकॉर्ड 22 नवंबर 1883 के नाम है, जब न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। इतना ही नहीं, बारिश के रिकॉर्ड भी नवंबर में बने हैं। 1924 में पूरे महीने में 138.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई थी और 2 नवंबर 1930 को 24 घंटे में 70.4 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड बना था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह उतार चढ़ाव बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से आने वाले निम्न दबाव के कारण होता है। मलेरिया का खतरा और अनुकूल परिस्थितियां। मौसम का यह दोहरा रवैया, दिन में गर्मी और रात में तेज ठंड, अब मलेरिया का खतरा बढ़ा रहा है। डॉक्टर और मौसम विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इस समय मलेरिया संक्रमण फैलने की अनुकूल परिस्थितियां बन गई है। तापमान पर गौर करें तो दिन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच है। यह वह आदर्श तापमान सीमा है जिसमें मलेरिया फैलने वाले मच्छर तेजी से पनपते हैं। यही कारण है कि अगले 8 दिनों में खासकर ग्रामीण और जंगल क्षेत्रों में मलेरिया संक्रमण का खतरा हाई अलर्ट पर माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्लाज्मेडियम फॉल्सीपेरम यानी गंभीर प्रकार और प्लाज्मेडियम विवैक्स सामान्य प्रकार, दोनों तरह के मलेरिया का जोखिम है। 11 नवंबर तक इसका बढ़ने का खतरा सबसे ज्यादा है। इन परिस्थितियों का सामना सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि गुजरात, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्य भी कर रहे हैं। बचाव और डॉक्टर की सख्त सलाह। इस दोहरे मौसम के प्रभाव से बचने के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है। डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि बीमारी से बचने के लिए सतर्क रहना ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने आम जनता के लिए कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। मच्छरदानी का उपयोग। शाम के समय घर और आसपास मच्छरदानी या कॉइल लिक्विड का उपयोग करें। रात में लॉन्ग लास्टिंग मच्छरदानी यानी LLIN का उपयोग जरूर करें। वहीं पानी जमा ना होने दें। कूलर, गमले, पुराने टायर और बाल्टी में पानी बिल्कुल जमा ना रहने दें। सप्ताह में कम से कम एक बार इन्हें साफ और सूखा करें। नाली व ड्रेनेज सिस्टम भी खुला और साफ रखें। शरीर ढक कर रखें। शाम के समय खासकर बच्चों और ऑफिस जाने वाले लोगों को पूरी बाह के कपड़े और फुल पैंट पहनने चाहिए ताकि मच्छर काट ना सके। वहीं बच्चों को हल्के लेकिन ढकने वाले कपड़े पहनाएं। यदि बुखार, ठंड लगना, पसीना आना या सिरदर्द जैसे लक्षण हो तो तुरंत ब्लड टेस्ट कराएं। समय पर जांच और इलाज ही गंभीर मलेरिया से बचा सकता है। किसानों और नागरिकों के लिए संकेत। मौसम के जानकारों का कहना है कि रबी फसलों के लिए सुबह की हल्की धुंध और तापमान में गिरावट अनुकूल है।
किसानों को इस मौसम का फायदा मिलेगा। वहीं शहरों के नागरिकों और स्कूली बच्चों को चाहिए कि वे अचानक तापमान गिरने से बचने के लिए सुबह शाम गर्म कपड़े अपने साथ रखें। वहीं नवंबर का महीना आमतौर पर शांत रहता है, लेकिन इस बार की शीतलहर और मलेरिया का खतरा इसे असामान्य बना रहा है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग को अब ग्रामीण तथा जंगल क्षेत्रों में मलेरिया जांच और जागरूकता अभियान को तेज करने की जरूरत है। तो आपने देखा, मौसम के बदलाव ने हमें हाई अलर्ट पर डाल दिया। शीतलहर से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने और मलेरिया से बचने के लिए पानी जमा न होने दें और मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करें। प्रशासन और आम जनता दोनों को सतर्क रहना होगा। वहीं हम इस मौसम और स्वास्थ्य अपडेट पर लगातार नजर रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे निशानेबाज पर।